कक्षा 5 जो पाठ था हिस्से और पूरे, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें है कि रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरीके से बांटा, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें ये 3 आयत यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी 6 बराबर भागों में बांटना है, लेकिन अलग तरीके से। तो क्या वो अलग तरीके हो सकते हैं, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहला जो आयत है हरे रंग में, उसको हमने 6 सीधी रेखाएं खींचकर बराबर भागों में बांट दिया है। अगला जो आयत है उसको हमने खड़ी रेखाओं से बराबर भागों में बांट दिया, और यहाँ पर हमने एक लाइन बीच में की और फिर उसको 3 हिस्सों में बांटा। तो इस तरीके से ये 6 हिस्से इसके बराबर हो गए। तो आयत को अलग अलग तरीके से हम 6 हिस्सों में बांट सकते थे। अब यहाँ पर कुछ सवाल बनते हैं कि तुम यह कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 हिस्सा ही है। तो इसका तरीका ये है कि अगर हम किसी को, जैसे हमने इसके 6 टुकड़े किए, 6 भागों में बराबर बांटा, अगर हम इसके 6 टुकड़े करें तो एक के ऊपर एक आ जाना चाहिए, ठीक। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सब इसके ऊपर आ जाने चाहिए। जैसे हम एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हैं और वो बराबर होते हैं, ऐसे ही आयत भी होंगे। अगला यहाँ पर है, हरी आयत नीली आयत से बड़ी है। क्या हम कह सकते हैं कि हरी आयत का 1/6 भाग नीली आयत के 1/6 भाग से बड़ा है? तो हरी आयत ये है और नीली आयत ये है। तो अगर हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि इसका 1/6 यानी कि इसका ये वाला हिस्सा जो होगा और इसका जो ये वाला हिस्सा होगा, इनमें कोई फ़र्क होगा? तो होगा ही, क्योंकि अगर हम इसके 6 बराबर हिस्से करते हैं और इसके भी 6 बराबर हिस्से करते हैं तो इसका हर हिस्सा क्या होगा, छोटा आएगा, और इसका हर हिस्सा इससे बड़ा आएगा। अब यहाँ पर एक कहानी है, लालची चौकीदार। बीरबल याद है ना तुम्हें, राजा अकबर का चतुर मंत्री? क्या तुम्हें पता है वह मंत्री कैसे बना? तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। तो जब अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची उसने, तो इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब महल के भारी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे, वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्ला कर कहा। तो बीरबल ने जवाब दिया, मैं एक कवि हूँ, मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। कवि ने कहा, ओह, तो तुम कवि हो? राजा दयालु हैं, वे तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दे दो तो। अब यहाँ पर उसने को कहा चौकीदार ने कि 1/10, इसका मतलब है कि अगर तुम्हें 10 रुपये मिलेंगे तो उसमें से 1 रुपये मेरा होगा। अब बीरबल के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। जब वह अंदर गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे सोने के 100 सिक्के मिले, अगर उसको 100 सिक्के मिले तो 1/10 उसने बोला था, जरा 10 में से 1, तो 20 में से 2, 30 में से 3, और इस तरीके से 100 में से 10 सिक्के इसको मिलेंगे। और जो 1/10 है तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 10 10 100 और 10 एकम 10। कभी दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कभी मान गया। अब 2/5 यानी कि 5 में से 2, यानी कि अगर 5 रुपये मिले, 5 सिक्के मिले तो 2 सिक्के मेरे। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया, कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, इससे मुझे सिक्के मिलेंगे। अब इसको कितने मिलेंगे? तो उसने हिसाब लगाया था 2/5 के हिसाब से। तो अगर हम देखें 2/5 गुणा 100, तो इसको अगर हम यहाँ भाग दें, 5 दूनी 10 और 1 की 0, 20 पंजे 100 होता है, 20 दूनी 40। इसने बोला भाई 40 सिक्के
मुँह से मिल जाएंगे। 10 सिक्के इसने जोड़ दिए थे अपने। अब आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। कबीर राजा के दरबार तक पहुंचा। वहां चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कबीर के पास और कोई चारा नहीं था, वहाँ मान गया और अंदर पहुंचा। यानी कि अगर 100 मिलता है तो 50 सीधे इस वाले चौकीदार को चला जाएगा, 100 में से 50। चौकीदार ने सोचा आज दिन बहुत अच्छा है, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे 50 मिल जाएंगे, 50 सिक्के, और अगर उसे 1000 सिक्के मिले तो 500 सिक्के इसके हो जाएंगे। राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। महाराज, मैं 100 थप्पड़ चाहता हूँ। क्या 100 थप्पड़? राजा हैरान था। इसके बाद क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा करो। कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला? अब अगर हम याद करें तो यहाँ पर 10 सिक्के तो इसने लिए, 10 तो इसको मिलेंगे, चाहे सिक्के मिले थप्पड़ मिले। 40 इसको मिले, तो 10 और 40 कितना हो गया? 50, और 50 इसको मिल गया, तो 50 और 50 कितना हो गया? 100। अब 100 के 100 थप्पड़ पड़ गए चौकीदार को, और बीरबल को कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए उसने क्या किया? थप्पड़ मांगा। तो ये कहानी है, उसको आप पढ़िए और इस कहानी को पूरा कीजिए। थैंक यू।